एवरीवन। जय श्री राम। हम ये बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं कि जो लोग भी क्रश वाले सिचुएशन में है, या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपकी इनकी शादी हो सकती है या शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लॉक नहीं लगता है यहाँ पर, या आप चाहें तो यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में आ सकता है कम्प्लीटली। बस आपके हाँ या आपके यस कहने की देरी है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस रीडिंग में आपके क्रश पर फोकस करेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको अपने क्रश के बारे में समझनी है। एक कलेक्टिव रीडिंग है, बट मोस्टली स्पेसिफिक लोग के पास ही पहुंचेगा और ये टाइमलेस भी है। आपको अपने क्रश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके नेचर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, आपके मन में इनकी जो छवि बनी हुई है वो ऐसी है कि ये बहुत ही करियर फोकस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। बहुत सारे लोग इनके आसपास रहते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता है कि किसी से भी ज़्यादा बात करें, या इमोशनल तो ये नहीं होंगे बिल्कुल भी, और अगर है भी तो बहुत ही मैनिपुलेट करने वाला इमोशन होगा इनका। यानी कि जिनके साथ जैसा होना है वैसे बन करके अपना जो भी है प्रोफेशनल काम करते होंगे, लेकिन इमोशनली अटैच किससे नहीं होते होंगे। आपका अपना ये भी मानना है कि अपनी मदर फिगर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, अपनी मम्मी की सारी बातें मानते हैं, तो मम्मास बॉय हैं एकदम। और तो भी ये टॉक्सिक कहलाएंगे बिकॉज आपको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। फिर आप सोचते हैं हो सकता है ये किसी फायदे से, किसी तरीके का बेनिफिट है इनका, ये सोच समझ करके, या आपकी किस्मत अच्छी है तो इसलिए आपके साथ रहना चाहते हैं ताकि आपसे कोई फायदा हो सके इनका। तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन करने के बाद यू फील लाइक दिस पर्सन इज नॉट द राइट मैच फॉर मी एंड आई एम नॉट मेड फॉर सच अ पर्सन, बिकॉज कोई टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग है, उनका बहुत अलग है। देयर इज अ डिफरेंस जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन, आपका ये मानना है। क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी होगी नहीं, और सब कुछ हो भी गया तो आफ्टर मैरिज या तो इनके सिस्टर के चलते या फिर इनकी मदर के चलते आप दोनों अलग हो जाएंगे। वाओ, व्हाट अ बढ़िया है यार, कहानी लिखो आप लोग। नाइस, अच्छा खासा स्टोरी आपके मन में बना हुआ है। और ये स्टोरी बना कैसे है? कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर रेफरेंस ले ले करके इनकी लाइफ से थोड़ा बहुत पता है आपको इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डेकोरेट करके आपका माइंड आपको बता रहा है। अच्छी बात है, कहानी भी अच्छी थी, हमको अच्छा लगा बोल करके। लेकिन अब सच देखो क्या है। सच्चाई ये है कि ये इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, फीमेल्स, लड़कियां हैं, मेकअप है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और बहनें भी हैं अगर घर में, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, ये जो गर्ली एनर्जी होती है ना, जो लड़कियों का एक फेमिनिन एनर्जी होता है ना, ये इंसान उससे बहुत रेजोनेट करते हैं। सुंदरता, मेकअप, अच्छा कपड़ा पहनना, रेशमी कपड़े पहनने, लिप बाम्स भी यूज करते होंगे, या कोई पर्टिकुलर क्रीम रखते होंगे बहुत अच्छे ब्रांड का जो वो यूज करते हैं, स्किन का ध्यान रखना, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड है। हम क्यों बोले बहनें, बिकॉज हो सकता है अपनी बहनों के साथ इनका बहुत अच्छा बनता होगा, क्योंकि वहां पर वो ना पुरुष वाला पौरुष का जो अहंकार है ना, वो नहीं है इनके अंदर। वो समझते हैं कि अगर वो फीमेल है, अगर वो लड़की है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। वैसे ही मम्मी भी है इनकी, तो वो मम्मी के साथ, लाइक वो बच्चे होते हैं जो मम्मी के साथ बैठ के खाना बना सकते हैं, ये उस टाइप के पर्सन है। मम्मास बॉय नहीं है, पर बहुत अलग लेवल पर वो फेमिनिन एनर्जी को समझते हैं। और वो इसलिए औरतों को बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब इनके साथ अगर कोई लेडी बैठ रही है ना तो उसको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा, वो समझेगी कि यार ये दूसरी औरत ही है कोई। बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है इनका, बड़ा सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर, बहुत ही ब्यूटीफुल जिसको हम कहते हैं, एकदम एलिगेंट जिसको हम कह सकते हैं। सुंदरता भी है किसी में, भाव भी है उसमें, और प्यार को, संबंधों को एक अलग लेवल से जो समझता हो, संवेदनाओं को जो समझ सकता हो, ये उस तरह की पर्सनालिटी है। ये वो जीते वैसे ही है। प्रैक्टिकल साइड की बात करें तो हाँ, यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटीज इनकी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ बोलना है वहां बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही पत्थर दिल है, पत्थर का दिल नहीं है इनका। ये बोल्ड है, सही गलत इनको बनना पड़ा बोल्ड, एक टाइम पर ये वैसे नहीं रहे होंगे, पर लाइफ धीरे धीरे इनको ये समझा दी है। मतलब इट्स समथिंग जो इन्होंने देख करके सीखा होगा या पढ़ करके सीखा है कहीं से। साइकोलॉ वो जो ट्रिक्स आती है ना, कैसे लोगों पर थोड़ा सा प्रभुत्व जमाते हैं या कैसे कंट्रोल करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना पड़ता होगा इनको, तो वो उन्होंने सीखा है इस चीज को, एक्वायर किया है इस नॉलेज को अपने अंदर, तो वो एक्वायर किया हुआ है, वो इन बिल्ट, ऐसा नहीं है कि हमेशा से था। हाँ, वो पैशन है कि लोगों को सही डायरेक्शन देना है, लेकिन ज्यादातर ये उनके साथ प्यार से मिलजुल कर देना है।
प्रभुत्व स्थापित करके नहीं। तो ये थोड़ा बहुत भी जो आपको दिखता है ना कंट्रोल, वो उन्होंने सीखा है, लाइफ ने उनको सिखाया है कि इस काम को करना है तो ये इसी तरीके से करना होगा। दूसरी बात, उन्होंने पढ़कर भी सीखा है, तो ये स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। तो ये आपका गलत सोच, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। अगर आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर सोच रहे हैं तो ये चीज के लिए तो आप तैयार रहिए कि भाई आपको ये इंसान वर्ल्ड वाइड जो टूर कहता है ना, आपको कहीं कहीं घूमने का शौक अगर नहीं भी है तो शौक पाल लीजिएगा, बिकॉज ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में भी लेकर जा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब फॉरेन कंट्रीज से मेरा कनेक्शन बढ़िया है, अलग अलग जगहों पर घूमना। तैयार हो जाइए दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया हम बोलने वाले थे, ठीक है, वो भी हो सकता है बहुत फेमस पर्सनालिटीज हो, या फिर इनका घर का ऐसा है कि बहुत बड़ी फैमिली है, कहीं भी आप छुप के नहीं बैठ सकते, आपको अकेले नहीं रहना दिया जाएगा। अगर आप इनके घर में भी जाएंगे ना, आप अकेले रहने वाले हैं, आपको अकेले नहीं रहने मिलेगा, बिकॉज इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। दूसरा, ये लोग बहुत घुल मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर अकेलापन जैसा कुछ भी नहीं है। फैमिली इनकी बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात कि आप अगर जाते हैं तो आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा कहीं पर भी। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि अकेले कहीं घूम जाना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो यार हो जाइएगा इस इंसान के साथ सोशल गैदरिंग्स में जाने के लिए। पार्टी अगर वो करते होंगे तो पार्टी में वो आपको लेकर जाना चाहेंगे। अच्छे ड्रेसेस पहनकर जाओ, मतलब एकदम छुप कर रहना, पार्टी नहीं करना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इस इंसान के साथ रहना है तो लाइफ को कंप्लीटली जीना जिसको हम कहते हैं, उस एनर्जी में आपको रहना होगा। एंड हो सकता है इससे बाकी लोग जेलस हों, बट वो जेलसी भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इनका प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांग है। ये हो सकता है इविल आइज से प्रोटेक्शन भी देते होंगे, या इनकी फैमिली में ये सब चीज का बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ तो है इनकी फैमिली में ऐसा कृपा या ग्रेस कि इनकी फैमिली बहुत सुरक्षित रहती है, या इनकी फैमिली मेंबर्स को पता है कि कैसे बचाते हैं अपने बच्चों को। जो पुराने जमाने की जो लेडीज जानती थी वो सब जानते होंगे इनके यहाँ के। बहुत ही स्ट्रांग, मतलब एक प्रोटेक्टिव फैमिली है इनकी, कि फैमिली के में अंदर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा प्यारा, मतलब एक लव वाला चीज है। भले ही वो अंदर, मतलब अंदर में तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता ही है, बट एक तरह से बाहरी दुनिया, बाहर के लोगों को बहुत कुछ नहीं पता चलेगा कि भीतर क्या चल रहा है। उस तरह का प्रोटेक्शन रखते हैं ये लोग आपस में। तो आपके साथ क्या है, आप जितना गलत सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हो सकता है तो आपका जो जबान है जो बहुत तीखा चलता है, इसके कारण हो सकता है, और वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथों में ही है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बदल नहीं सकते, वो सिचुएशंस के कारण आपका जबान थोड़ा तीखा हो गया है। अदरवाइज आप किसी को जवाब देना या इन सब चीजों में पड़ते भी नहीं है। यू आर अ गुड पर्सन। इस कनेक्शन के बारे में आपको यही समझना बहुत जरूरी है कि भाई देखो, इनकी फैमिली बहुत बढ़िया है, हाँ, लेकिन आपका जो तरीका हो गया ना जीने का, इसको आपको चेंज करना चाहिए। बिकॉज इनके साथ रहना है तो लाइफ लोगों से आप बच नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स का ग्रुप है, पार्टी हो रही है, रोज ना कुछ सेलिब्रेशन ही चल रहा है, घर में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो ये अकेलापंती वाला चीज नहीं चल पाएगा। तो अपने आप को इस जोन से निकालना होगा, और इस पर्सन का ट्रैवल करना, बहुत सारी बातें करते रहना, लाइमलाइट में रहना, खुश रहना, लाइफ को एंजॉय करना, लग्जरी। ये सस्ते कपड़े नहीं पहनते हैं, मतलब इनके लिए लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन होना बढ़िया, हर जगह पर जाके अपना, हर जगह मतलब इनको जाना पसंद है जहां भी अच्छी चीजें हो रही हैं। ये सारे आपके पार्टनर के बारे में बताया जा रहा है। हो सकता है ये पार्टनर बहुत जल्दी आपसे मिलने आए। इनफैक्ट वो बस आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली कब रेडी हो जाते हैं। एंड जैसे ही आप रेडी होंगे, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही क्विकली मूव कर जाएंगे। यहाँ पर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कहीं आप दोनों मिल सकते हैं, या ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आ सकते हैं। मीनवाइल कोई पर्टिकुलर काम से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। फायर साइन कोई अगर आपकी लाइफ में रहे होंगे तो उनको रिलीज कर दीजिएगा, और इस पर्सन के साथ जितना हो सके अपना असली नेचर दिखाइए। बस आपका रियल नेचर बहुत ही सुंदर है, आप उसको छुपा रहे हैं इसलिए इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने रियल पर्सनैलिटी में आप रहिएगा। एंड कोई भी अगर मदर फिगर है या उनसे आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है, ये इंसान आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो आपको ये समझ में आया है कि लाइफ को जो है अपने तरीके से जीना चाहिए, बिकॉज ये किसी के डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं करते। तो इनकी एनर्जी में जो लोग आते हैं ना, उनकी लाइफ में भी चेंजेस बहुत आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कोई फ्रेंड हो या आपकी टॉक्सिक या कुछ भी टॉक्सिक लेडी है कोई, जिसको अगर आपकी लाइफ से वो दूर हुई है तो इस पर्सन के थ्रू ही हुई है। इनकी लाइफ में आने के बाद ही आपको समझ में आया होगा। ये कोई फ्रेंड
से भी रिलेट कर सकता है। लिब्रा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई लेडी है जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी दोस्त है और वो आपको एक बहुत ही टॉक्सिक लेडी, एक दूसरी औरत जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है, आपको काबू में रखना चाहती है, उससे आपको रिलीज करने की कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। आपके रिलेशनशिप के लिए वो अच्छा है, क्योंकि भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। तो यहाँ पर किसी फीमेल को माध्यम बना करके भगवान आपको बहुत सारी चीजें आपके बारे में बताना चाह रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और अपने पर काबू रखिए गाइस, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके लाइट को, आपकी किस्मत को कोई आपसे छीन नहीं पाएगा कभी भी। और ये इंसान आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ये, तो आपका दिल जानता है कि ये पर्सन अच्छे हैं। बस आपका मन है ना डरा हुआ है, इसलिए ऐसी बातें बता रहे हैं। या फिर आपने उस पर्सन की बातें इतनी सीरियसली ले ली है ना, निगेटिव लेडी की। वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, पर आपकी लाइफ को हेल बनाने में तुली हुई है। और वो मौका आप देते हैं। आप खुद को समझ जाएंगे ना, अपनी वर्थ को पहचान जाएंगे, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। तभी तक बना सकता है जब तक कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं, जब तक आप खुद को मूर्ख बनने दे रहे हैं। जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ओके, सो एक्सेप्ट दिस ऑफर।